नमस्कार दोस्तों, रेलवे के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ और इस प्रकार के प्रश्न रेलवे में कई बार पूछे गए हैं। चलिए एक एक करके हम इन सवालों को बनाते हैं। तो हमारा जो पहला सवाल है, देखिए पहला सवाल क्या कहा जा रहा है। पहले सवाल में ए किसी कार्य को 18 दिन में और बी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। बी पहले 12 दिन काम करता है, उसके बाद फिर छोड़कर चला जाता है। शेष काम को ए कितने दिन में करता है। चलिए सवाल को कर बनाते हैं। ए के बारे में कहा गया ए किसी काम को 18 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। आप इनका एलसीएम ले लोगे, टोटल कार्य जो है इनका एलसीएम हो जाएगा। तो 18 और 15 का एलसीएम 90 आएगा। 18 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा 5, 15 से डिवाइड करेंगे 6 आ जाएगा। तो यहाँ बी ने किया है कितने दिन काम, बी ने किया है 12 दिन काम। तो बी एक दिन में 6 करता है, 12 दिन में कितने कर देगा 72 यूनिट काम। तो शेष काम कितना बन जाएगा, 90 में से 72 माइनस कर दोगे तो शेष काम बचेगा 18। ये 18 काम करना है किसको, ये करना है ए को। ए एक दिन में कितने काम करता है 5 यूनिट काम करता है। तो 5 से डिवाइड कर दोगे ये जाएगा 5 या 15, कितने बचेंगे 3 और 3/5। इतना टाइम लग जाएगा ए को शेष काम पूरा करने में। तो ए को टाइम लगेगा 3 सही 3/5 दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक टी शर्ट को 216 रुपये में बेचकर एक दुकानदार को 4% की हानि होती है। यदि उसी टी शर्ट पर 12% का लाभ कमाना हो तो उसको हम कितने में बेचेंगे। तो भाई 216 रुपये में बेच रहे हैं सामान को, यानी टी शर्ट को 216 रुपये में बेच रहे हैं तो 4% का नुकसान है। 4% का नुकसान मतलब 96%। ये जो अमाउंट है अपने आप में 96% है। अब आपसे ये पूछ रहे हैं कि आप ये बताइए कि यदि 12% का लाभ कमाना हो तो टी शर्ट को कितने में बेचेंगे। 12% का लाभ मतलब 112 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछ रहे हैं। तो इसे काटेंगे 16 छक्के 96 और 16 सत्ते 112 और 6 से काटोगे 36 बार जाएगा। और 36 इंटू 7 करोगे तो आंसर आएगा 7 छंग 42, 4 21 और 4 25, 252 रुपये। इस सवाल का आंसर हो जाएगा 252 रुपये। यानी यदि 12% का लाभ कमाना है तो टी शर्ट को बेचना होगा 252 रुपये में। अगला प्रश्न हमारा है, एक रेल 3 घंटे के लिए 50 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से चलती है और 2 घंटे के लिए 75 किलोमीटर की औसत गति से चलती है। एक रेल 3 घंटे के लिए 50 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से और 2 घंटे के लिए 75 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से, तो पूरे 5 घंटे के लिए वह कितनी दूरी तय करेगी। तो यहाँ देखिए 3 घंटे और फिर 2 घंटे, ये बात हो रही है टाइम के बारे में। 3 घंटे और 2 घंटे। 3 घंटे में स्पीड क्या रहेगी 50 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे स्पीड क्या रहेगी, यहाँ पे रहेगी 75 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला जानते हो क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ देखो 3 घंटे चलेगी, 1 घंटे में 50 जाएगी तो टोटल डिस्टेंस यहाँ 150 किलोमीटर हो जाएगी। मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे डिस्टेंस टोटल कितनी हो जाएगी, यहाँ भी 150 किलोमीटर हो जाएगी। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, इन दोनों को ऐड करोगे, जब ऐड करोगे तो आएगा 300 किलोमीटर। तो टोटल दूरी हो जाएगी 300 किलोमीटर। यानी ट्रेन कुल 5 घंटे में 300 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। इसके बाद अगले सवाल पर चलेंगे। अब हम अगला सवाल हमारा है, उसको पढ़ लीजिए ध्यान से। तो देखिए सवाल में क्या दिया गया है कि 4x³ माइनस 2x² - 3, और इसको डिवाइड करने के लिए कह रहे हैं हमसे 2x² - 1 से। तो अब हम इसको डिवाइड करेंगे किससे, 2x² - 1 से डिवाइड करना है और आपसे पूछा जा रहा है कि भागफल ज्ञात कीजिए। चलिए भागफल बता देते हैं। तो 2x² है, 4x³ चाहिए, किससे मल्टीप्लाई होगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी आपकी 2x से। देखो 2x से मल्टीप्लाई करो 2 2 4 मिलेगा और x² × x करोगे तो x³ मिलेगा। ये आपका हो जाएगा 4x³। अब यहाँ देखिए -1 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 2x मिलेगा। अब यहाँ पे आपको देखो ये प्लस का है तो यहाँ माइनस करना, ये माइनस का है तो यहाँ प्लस करना, अपोजिट साइन लेने। अब देखो ऊपर वाला प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होगा। और यहाँ 2x² माइनस के प्लस के 2x है, ये अलग अलग वेरिएबल है, अलग अलग टर्म है। यहाँ 2x² है, यहाँ 2 - 2x है। तो आप पहले इसको लिख दीजिए -2x² को, फिर लिखिएगा प्लस के 2x और फिर ये लिखना -3। इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। तो आप चलिए देखिए यहाँ पे देखिए -2x² चाहिए और आपके पास है 2x²। -1 से मल्टीप्लाई करोगे 2x² × -1 करोगे तो ये आ जाएगा कितना, -2x²। -1 × -1 करोगे तो क्या आएगा, -1। माइनस का 1 यहाँ पे लिखना है, ठीक है। और इसका कोई टर्म नहीं है तो आप प्लस माइनस 0 लिख सकते हो आप, ठीक है। अब यहाँ देखो ये माइनस का है तो यहाँ प्लस कर देना, यहाँ कुछ भी कर सकते हो, आपकी इच्छा है माइनस कर दीजिए। यहाँ पे क्या करोगे प्लस, माइनस का अपोजिट प्लस, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा कैंसिल 0। और यहाँ देखो प्लस 2x - 0 तो ये क्या आएगा 2x ही आ जाएगा। और यहाँ पे ये 3 माइनस और प्लस, ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अच्छा -3 जुड़ जाएंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे ये बच रहा था आपका प्लस का, तो ये जुड़ जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा 3 और 1 क्या हो जाएगा 4 और ये माइनस के 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो आपसे पूछ रहे थे वो क्या पूछ रहे थे, भागफल पूछ रहे थे। तो भागफल आपका आंसर जाएगा ये 2x - 1। 2x - 1 आपका क्या हो जाएगा, भागफल हो जाएगा, ये भागफल हो जाएगा, ठीक है। और यदि आपसे शेषफल पूछते तो हो जाता है 2x - 4, ये आपका शेषफल है, शेषफल 2x - 4। ये समझ में आया, -1 × -1 किया तब जाके यहाँ पे क्या आ गया +1 और नीचे इसका अपोजिट साइन माइनस लेना है तो ये माइनस का 4 आएगा, ठीक है। आप इसको समझ गए होगे इस तरीके से करना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया, यदि एक समांतर चतुर्भुज के विपरीत कोण क्रमशः दिए हैं आपको, इसको इरेज कर देते हैं। समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम की बात हो रही है और पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं और वही आपको बताए हैं। पहला कोण आपको दिया 3x + 5 डिग्री और दूसरा दिया है 61 - x डिग्री। तो पैरेललोग्राम के विपरीत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पे ये बराबर कर देना है आपको। पैरेललोग्राम कुछ इस प्रकार की आकृति बनेगी, ऐसी आपकी, इसकी जरूरत नहीं है मैं डायग्राम बनाने की, पर बना देता हूँ मैं ये।
तो यहाँ पे अपोजिट एंगल एक ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे, विपरीत कोण है, तो ये दोनों एंगल बराबर हैं और यहाँ से निकालेंगे हम। तो ये 3x है और ये x है, इधर आएगा 4x हो जाएगा और ये 5 उधर जाएगा माइनस होगा, 61 में 5 जाएगा तो 56 बचेगा, 4 से काट दोगे 14, x की वैल्यू 14 आ गई है। अब आपसे क्या पूछ रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं कि कोण बताइए, तो कोण यानी 3x + 5 की वैल्यू पूछ रहे हैं, 3x + 5, तो 3 × 5, x की जगह 14 लिखोगे प्लस 5, 14 दिया 42, 5 47 डिग्री, इस सवाल का आंसर हो जाएगा 47 डिग्री क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, उधर से भी निकालोगे तो सेम ही आएगा, उधर से x माइनस करना है, 61 में से 14 माइनस कर दीजिए तो भी इतना ही आएगा, 61 माइनस 14 करोगे 47 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है, जब एक पुस्तक को 24 रुपये में बेचा जाता है तो विक्रेता को 20% की हानि होती है, यदि उसे 27 रुपये में बेचे तो उसका लाभ या हानि क्या होगी। ठीक है, रुपये में पूछा है कितने रुपए का लाभ या हानि है, भाई 24 रुपये यानी 80%, 20% का नुकसान का मतलब 80%, और इसकी वैल्यू कितनी बताइए, 24 रुपये बचाइए। तो यहाँ से आप 10% की 8 से काटोगे 10%, यहाँ 8 से काटेंगे 3, 10% बराबर 3 है तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 30, 100% बराबर 30 हो गया, यहाँ पे 10 की मल्टीप्लाई, इधर भी 10 की मल्टीप्लाई, 30 रुपये आ गया। भाई वस्तु का कीमत 100% मान निकाला, यानी वस्तु की कीमत पता चल गई, यानी उस पुस्तक की कीमत कितनी है 30 रुपये। अब उसको 27 रुपये में बेच रहे हैं, 27 रुपये में विक्रय कर रहे हैं, कितने में कर रहे हैं, विक्रय कर रहे हैं 27 रुपये। आपसे पूछा लाभ होगा या हानि, भाई 30 रुपये तो कीमत थी, 27 में बेच रहे हैं तो क्या है, नुकसान है, कितने का नुकसान है, 3 रुपये का नुकसान यानी हानि, 3 रुपये की क्या है हानि, ये सवाल का आंसर जाएगा 3 रुपये की हानि। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब हम अगला क्वेश्चन क्या है, एक अटैची को 10% के लाभ पर बेचा जाता है। चलिए अटैची वाला सवाल बनाएंगे। वो एक अटैची को 10% के लाभ पर बेचा जाता है, यदि इसका क्रय मूल्य 5% कम होता और इसे लाभ से 7 रुपये अधिक में बेचा गया जाता तो इसका लाभ 20% होता। अटैची का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। चलिए एक अटैची को मैंने मान लिया 100 रुपये में खरीदा था, ये मैंने लागत कीमत मान ली, क्रय मूल्य मान लिया, और उसको 10% लाभ पर बेचा जाता तो 110 रुपये में क्या किया जाता, विक्रय किया जाता। ठीक है, अब उन्होंने कहा है कि यदि आप 5% कम में खरीदते, 100 का 5% यानी 95 में आप क्या करते, खरीद लेते, ये नया क्रय है, क्या है, नया क्रय, तो बोला 7 रुपये अधिक में बेचा होता। 7 रुपये वाली लाइन को छोड़ दीजिए, लाभ देखिए कितना बोला उन्होंने, बोला 20% का लाभ। 20% का मतलब होता है 95 का आपको 6/5 निकालना है, 20% 1/5 और ऐड करोगे, प्रॉफिट बोला है तो 6/5 हो जाएगा, 5 से काटोगे 19, 19 छक्के 114, 114 रुपये क्या आ जाएगा, ये नया विक्रय आ जाएगा। अब आपको बताया है दोनों का गैप, इन दोनों अमाउंट में आपको अंतर बताया वो होता है 7 रुपये का। सवाल में 7 रुपये का अंतर है, वास्तविक अंतर देखो 110 से 114 कितने का अंतर है, 4 यूनिट का। तो 7 रुपये में आपको 4 से डिवाइड कर देना है, मल्टीप्लाई पूछ रहे हैं अटैची की लागत कीमत, तो वो है 100 रुपये, तो 100 से क्या कर देनी है, मल्टीप्लाई कर देनी है, 4 से काट दोगे तो आएगा 25, 25 सत्ते 175 रुपये, इस सवाल का आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 175 रुपये, यानी अटैची की लागत कीमत कितनी थी, 175 रुपये। ठीक है भाई, 100 रुपये हमने कीमत मान ली, 10% लाभ पे बेचा जा रहा था 110, नया वाला क्रय वाला 5% कम में खरीदे होते और 7 रुपये ज़्यादा में बेचा होता, मतलब इससे 7 रुपये ज़्यादा में बेचा होता। ठीक है, तो बोला कि आपको लाभ होता 20%, तो लाभ जो होगा नए वाले क्रय पे होगा 95 का 120% निकालो, यानी 6/5 निकालना है, तो 5 से 19 बार में जाएगा, 19 छक्के 114 रुपये। इन दोनों अमाउंट का गैप दिया था आपको कितना, 7 रुपये, और फिर आपको इसमें वास्तविक गैप देखो कितना है, 4 यूनिट का, 4 यूनिट से डिवाइड देना है। पूछा लागत मूल्य यानी 100 रुपये की मल्टीप्लाई, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 175 रुपये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है हमारा समांतर चतुर्भुज पर, एक सवाल है, समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का अनुपात 1:3 है, तो आपसे छोटा कोण पूछा। समांतर चतुर्भुज इस प्रकार से होता है, ये समांतर चतुर्भुज है। अब यहाँ इसके आसन्न कोण मतलब बोल रहे हैं एडजेसेंट एंगल, एक एंगल ये और एक एंगल ये, इन दोनों का रेशियो, या फिर आप कह सकते हो ये और ये, अगल बगल वाले एंगल की बात कर रहे हैं, एडजेसेंट एंगल की बात कर रहे हैं, उनका रेशियो बताया 1:3, ये 1 कितना बताया, 3 बताया। तो एडजेसेंट एंगल का सम जो होता है, पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। 180 में आप डिवाइड कर दोगे 3 और 1 जोड़ के 4 से, 4 कहाँ से आया, 3 + 1 4, 4 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा 45 डिग्री, 45 आ गया, 45 की 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 45 डिग्री, ये छोटा वाला एंगल आ जाएगा। यदि आपसे बड़ा वाला एंगल पूछ लेते तो 45 का 3 में मल्टीप्लाई करते 135 डिग्री आ जाता, जो अभी हमारा आंसर नहीं है, हमारा आंसर है 45 डिग्री, क्योंकि हमसे छोटा एंगल पूछा। ठीक है, तो इस तरीके से इन सवालों को बनाना था। ये थे कुछ आज के महत्वपूर्ण सवाल जो हमने बनाए, और ये सभी सवाल जो हैं रेलवे के एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे, और इसी तरीके से हम कंटिन्यू करते रहेंगे अपने सेशन को। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और आपके लिए